कैसे धुंधकारी ने तो घर को ही नर्क बना दिया है। जहाँ मेरे घर में ठाकुर जी बैठते हैं वहाँ पर शराब की बोतलें रखी हुई है। जहाँ पर मैं सोता हूँ वहाँ पर जो है बड़ा मांस मदिरा का स्थल बन गया है, नर्क ही बन गया है। और वन में नहीं जा सकता, वन को मैं नहीं जा सकता। क्यों पिताजी? क्योंकि मेरे मन में इतना वैराग्य भी उत्पन्न भी नहीं हुआ है, मोह माया में पड़ा हुआ हूँ मैं। पुत्र तुम्हें कुछ करो, कुछ ज्ञान प्रदान करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देहे स्थिमान सरोधरे अभिमतिम तजत्तम जाया सुता विसुसदा ममता पश्योनिशं जगदिदं षडधं गुणिष्ठं वैराग्यरागरसिको पिताजी आप किसको पुत्र मान रहे हैं? अरे हाड़वंश के पुतले को, ये हाड़वंश के पुतले को आप जो है पुत्र मान रहे हैं। कितने बार ये आपके पिता बन चुके हैं, कितने जन्म हो चुका है आपको मालूम है? जीव दो ही रस्सियों में बंधता है, देह में यहमता और देह के नातों में ममता। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, तो जीव दो ही रस्सियों से बंधता है पिताजी। इस हाड़ मांस के पुत्र, अरे सब सुबह भोजन बनता है तो शाम तक भोजन में से दुर्गंध आने लगता है, बासी हो जाता है। और वही भोजन से बना हुआ ये शरीर है ना, इसकी नित्यता कैसी? ये सदैव रह सकता है क्या? किसी का शरीर रहा है आज तक? आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़ देती है। कैसे? शरीर जब गंदा होता है, अब किसी ने प्रश्न किया महाराज जी शरीर तो जुआ भी रहता है, टंटन भी रहता है, फिर भी आत्मा छोड़ देती है किसे? अरे बूढ़े शरीर हो जाए तो छोड़ देने की अलग बात है, शरीर गंदा हो गया, पुराना हो गया। देखिए कोई जब दिल्ली से चलता है, दिल्ली से चलता है तो सफर में आते आते उसके वस्त्र गंदे हो जाया करते हैं और बड़ा उसको गलत महसूस करने लगता है जीव कि मैं गंदा हो गया हूँ। जैसे घर पहुंचूंगा पहले वस्त्र त्यागूंगा, क्यों भाई? क्योंकि कपड़ा गंदा हो गया है, मेरा मन घृणित हो रहा है, मन घृणा भिन्न कर रहा है। जैसे जीव घर पहुंचता है सर्वप्रथम उस पुराने कपड़े को त्याग देता है, उसको मन को शांति मिलती है, फिर नहाता है, स्नान करता है, पूरा नया वस्त्र पहनता है, अपने आप को ताजगी महसूस करता है, अब मैं फ्रेश हूं। उसी तरह आत्मा जो है इस शरीर गंदा कैसे होता है? शरीर जैसे विषय वासनाओं में जो लिप्त रहते हैं ना, विचारों से, काम क्रोध लोभ अहंकार से, नाना विषय वासनाओं से शरीर जो है दूषित हो जाता है, उनका मन जो है ना वो दूषित हो जाता है। भगवान कहते हैं यह घर मेरे लायक नहीं है। वही भवन जो चर्चा करे वही भवन गंदा होता है, भवन वही गंदा होता है जो हृदय है। तब भगवान कहते हैं हम निकल जाएंगे, बस भगवान चल देते हैं। वही आत्मा जो है इस तरह हम लोग पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर को धारण कर लेती है। बस यही प्रक्रिया है और करता कोई नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, विनाशी है, ये तो कष्ट है। हम जिसको देख रहे हैं जिस शरीर को, वो शरीर वो आदमी नहीं है, वो तो मरने के बाद भी अभी रहता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, पहचानता नहीं है, वो सोया हुआ रहता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर जो था, असली चीज जो था ना, वो कुछ और था जिसको हम कभी देख ही नहीं पाए। तो जो था वो आपने कभी देखा ही नहीं, और जो जिसको देखा वो कभी था ही नहीं। तो चल ये तो हो गया आंख में जोनी का खेल, तो भगवान है खेल तो खेल रहे हैं ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिताजी आप चिंता मत करें, तो आप बताइए कौन सुखी है? धरती पर कोई सुखी है? अब एक का नाम बता दीजिए। न सुखम चंद्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, सुख
तस्य मुनिरेकांत जीवन। अरे देवताओं के राजा इंद्र भी जो है ना वो भी सुखी नहीं है, वो भी रोते रहते हैं कब मेरी गद्दी छूट जाएगा, कोई छीन लेगा। जरा सी तपस्या कोई करने लगता है उसकी खटपट करने लगता है, मन उसका शांत हो जाता है और तुरंत वो अप्सरा को भेजने लगती है, अप्सराओं को कामदेव को, जाओ भाई तपस्या को भंग करो। तो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसको भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। किसी के पास जाइए आप, बड़े धनवान के पास, और बोले भाई आप तो सबसे बड़े सुखी आदमी हैं, आपसे बड़ा सुखी कौन हो सकता है? वो एक ही बात कहेगा, अरे इधर आओ, देखो मेरे नौकर को क्या खा रहा है। तो ये तो सब कुछ खा रहा है, 52 व्यंजन खा रहा है, और मेरे भोजन को देखो मैं क्या खा रहा हूँ। बोले तो क्या खा रहे महाराज, भोजन बदलिए। नहीं, भोजन मेरा ही खाना है, रोटी का छिलका और दाल का पानी। इससे ज्यादा मैं अगर बढ़ गया तो मेरी कहानी हो जाएगी खत्म। तो इसलिए तो बोलते सुखी हो, अरे कोई जिंदगी है महाराज, इतना पैसा है फिर भी हम सुखी नहीं, ये क्या सुखी, पैसे को मैं क्या करूंगा। तो कोई सुखी नहीं है पिताजी। सुखी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और सब दुखी है। सुखी कौन है? धरती पर, धरती पर कोई सुखी अगर है तो राम का दास, सुखी राम के दास, कभी न होवे उदास। तो पिताजी भगवान का नाम जप करना है, और अभिमतिम तजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममतां मुमुंचा पश्य निशम जगदिदम। इस जगत को देखिए, पश्य निशम जगदिदम, क्षण भंगुर है। किसका भरोसा है? इसको आप पुत्र कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, कब किसका पिता चल जाए। जिंदगी है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी और ट्रेन में आप बैठ गए तो आपका टिकट कन्फर्म है अगले स्टेशन तक, और अगले स्टेशन की दूरी है 5-7 घंटे की। उसके बीच में आपको कई यात्रियों से मित्रता हो गई, और उसकी स्टेशन जो है पहले आ गया, आपके उतरने पहले भाई जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आपसे प्रेम हो गया है, आप चल जाइएगा, मन नहीं लगता है। अब भाई उसका स्टेशन आगे उतरना तो पड़ेगा ना, नहीं तो काला कुंड वाला टीटी आएगा, धक्का देकर बाहर कर देगा, क्योंकि आगे से उस सीट पर दूसरे का कन्फर्म टिकट है। उसी तरह जीवन की गाड़ी है, आज हम लोग जा रहे हैं, अब कुछ साल के बाद कोई बच्चा जन्म गया, यानी मेरे इस सफर में एक यात्री, नया यात्री जुड़ गया। फिर सफर जब आगे बढ़ता गया तो दादाजी गुजर गए, मैंने एक यात्री स्टेशन पर उतर गए, जिनका स्टेशन आ गया। तो इस तरह से जीवन की जो है वो लीला है। पिताजी आप वो ममता में न पड़े, वैराग्य राग सीखो, वैरागी बनिए। इस संसार से आपको मोह माया न करें, वैरागी बने। वैराग्य में जो रस है पिताजी, बड़ा आनंद है। भव भक्ति निष्ठा, इस संसार से अपने मोह को मोड़िए और भक्ति मार्ग पर चलिए, यही आपका परम धर्म है पिताजी। आत्मदेव जी महाराज बोले, पुत्र मेरे मन को मैं कंट्रोल कैसे करूं, ये मुक्ति क्या है भगवान? देखिए कई लोग प्रश्न करते हैं, बंधन और मुक्ति में क्या फर्क है, क्या डिफिनेशन है, प्रभु उसका बताइए। बंधन कहता है, देखिए मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो बद्धंत विषया सत्तं मुक्तम निर्विषयं मनः। मन जो है ना, 2 अक्षर का मन है। मन विषयों से अगर बंधा हुआ है ना, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा जमीन है,
ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा व्यापार है। जितना के साथ आप मैं जोड़ दिए उतने के साथ आप बंध गए। एक धोबी जब गधा लेकर के गया कपड़ा धोने के लिए नदी के पास में, तो आसपास हरी चारा लगा हुआ था। धोबी को डर था अगर ये खुला तो सारे चारे को साफ कर देगा और मार मुझे खाना होगा। रस्सी बुलाया नहीं था। बगल में संत जी पार हो रहे थे मार्ग से। बोले महाराज जी इधर आइए महाराज, बहुत बड़ा एक कष्ट आ गया। क्या महाराज इसको बांधना है? बिना रस्सी का कैसे बांधे? उसके कानों में मंत्र दिया कि हाथों को 4 बार घुमाओ और वृक्ष के पास भी घुमाओ, वो बंध जाएगा। ऐसा ही किया था, समझ गया कि मैं बंध गया हूँ, बैठ गया। अब जाते समय जब उठाने लगा तो उठे ही नहीं, घबरा गया धोबी। कैसे क्या करूं मैं, अब कैसे बंध गया? बिना रस्सी का ही उठ ही नहीं रहा। फिर उसी मार्ग से संत जी महाराज आ रहे थे। फिर प्रभु कैसा मंत्र बता दिए, उठ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? तो खोला था, क्या खोलेंगे उसको, कोई रस्सी ही नहीं है। अरे खोले उतना हो जाता तो गधा थोड़ी रहता। उल्टा हाथ घुमाओ और वृक्ष के पास भी घुमाओ, उल्टा हाथ ऐसे घुमाया, बस खुल गया, गधा खड़ा हो गया। कोई बंधन था? कोई नहीं था। वो समझ लिया कि मैं बंध गया हूँ। उसी तरह हम लोग हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। हम लोग समझ लेते हैं कि हम बंध गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मन विषयों से अगर बंधा हुआ है तो आप बंधन है। मुक्ति क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति विषयों से अनासक्त अगर हो गया आपका मन तो आपकी मुक्ति है। विषयों से अनासक्त मुक्त आप हो गए हैं तो आपकी मुक्ति है। मन से ही जीव बंधता है तो मुक्ति किसकी होती? शरीर की होती है क्या? शरीर तो नश्वर है, शरीर तो विनाश होने वाला है। क्या मुक्ति आत्मा की होती है क्या? आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत है, विनाशी है। आत्मा का बंधन ही नहीं है, परमात्मा का अंश है। तो मुक्ति किसकी होती है महाराज? मुक्ति